अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन। अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ ये जो बड़ा गोश्त होता है हड्डी के बगैर, तो वो लेके आए थे। उसको दही के अंदर सारा मसाला ग्राइंड करके तो मैरिनेट करके रख दिया था। तो अब उसको जो फ्राई पैन में हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे। वैसे ज़्यादातर इस तरह हम बनाते हैं, जो बोनलेस चिकन होता है वो बनाते हैं, लेकिन आज ये बड़ा गोश्त पहली दफ़ा लेके आए हैं, तो मैंने कहा चलो ये भी चेक करते हैं क्या टेस्ट है इसका। तो जी खाना हमारा जो है वो तैयार हो गया है। मैंने डाइनिंग टेबल जो है वो माशाल्लाह देखें सजा दिया है। तो छुट्टी थी आज, इसलिए जब छुट्टी होती है तो ज़्यादातर हम दोपहर का जो खाना है वो बहुत हैवी नहीं करते, बस इस तरह का ही ये कभी बोनलेस चिकन जो है वो फ्राई कर लिया, रोस्ट कर लिया, और साथ ये ब्रेड और सलाद चटनी वगैरह बस यही खाते हैं। तो खाना खाने के बाद बालकनी में मैं जा रही हूँ। मैंने कहा आप लोगों को मौसम दिखाऊं कि मौसम पता नहीं अजीब ही किस्म का मौसम है। इतनी धूप नहीं निकली हुई, सुबह बहुत धूप थी, लेकिन अब थोड़ा सा जैसे बादल हो गए हैं, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी थी जैसे वो पाकिस्तान में हो जाती है ना, इन दिनों में हब्स हो जाती है, तो इस तरह लग रहा था। कोई हवा नहीं, इतनी अजीब सा मौसम था ना ये। तो ये हमारे घर के सामने बिल्कुल ये नए घर बन रहे हैं, तो अभी उनका वो सारा जो उन्होंने लगाए हुए हैं साइडों पे। तो मौसम देखें, बादल हैं लेकिन हो सकता है बारिश हो जाए, लेकिन मुश्किल लग रहा है क्योंकि इस तरह का ही है अजीब सा मौसम। तो धूप की वजह से देखें, मेरा जो पुदीना मैंने लगाया हुआ है बालकनी में रखा हुआ है गमला उसका, तो उसके इतनी तेज़ धूप होती है ना कि उसके पत्ते देखें थोड़े थोड़े जैसे पीले हो गए हैं ना धूप की वजह से। तो काफ़ी ज़्यादा अंदर से जैसे सड़ जाता है, इस तरह भी हो गया। तो अभी इसको पानी डालूँगी मैं, क्योंकि बादल है तो सही, लेकिन पता कोई नहीं बारिश होती है या नहीं, लेकिन फिर भी ये कि थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, अगर बारिश होगी तो अच्छा, ना हुई तो फिर बेचारे को पानी तो डालूँ। तो अभी अंदर जाके तो ये आप देखेंगे कि ये पंखे की जो पुशल नज़र आ रही है ये क्या है। तो ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये एसी है, जैसे पंखा होता है ये बिल्कुल उस तरह ही है। अभी पंखा चल रहा है, और ये इसका पीछे जो पाइप है ये उन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ घर जो हैं वो ज़्यादातर किराए पे होते हैं। तो जैसे पाकिस्तान में एसी दीवारों में लगे होते हैं, यहाँ भी होते हैं। अगर अपना घर हो तो चलो बंदा उस तरह भी लगवा ले, लेकिन ज़्यादातर यहाँ जो घर है वो किराए पे हैं। तो अब इतनी गर्मी यहाँ हो गई है, तो उन्होंने ये सहूलत जो है ना ये दी हुई है एसी की। तो वैसे तो इसका जो पाइप है वो आप खिड़की के पास रखें, खिड़की खोल के तो बाहर पाइप निकाल दें। तो उसके लिए उन्होंने जो खिड़की है वो बंद तो हो नहीं सकती, लेकिन उसके लिए साथ उन्होंने दिया होता है वो जिप वाला कवर सा होता है, वो सारी खिड़की को लगा ले तो इसकी जो कूलिंग है वो बाहर नहीं जाती। तो मैंने वैसे भी दरवाज़ा तो बंद नहीं हो सकता, तो इसलिए हम करके तो आगे पर्दा लगा देते हैं और एसी चलाएं, तो फिर उसकी ये एक ठंडक काफ़ी हो जाती है कमरे में। और गर्मी थी आज, तो मैंने कहा चलो फलूदा ही बना लेते हैं। और यहाँ भी ज़ाहिर जैसे पाकिस्तान में फलूदा मिलता है उस तरह तो हो नहीं सकता। यहाँ फिर वो जो मिक्स होते हैं जो लजीज़ा वाले पैकेट वगैरह वो भी बना लेते हैं कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर जब दिल करे तो ये बना लेते हैं। ये मैंने सूप वाली ली है, सूप बनाने वाले नूडल हैं, बिल्कुल पतले पतले। तो अगर जो फलूदा वाले होते हैं सवैयाँ वो अगर हों तो वो भी ठीक है, या कोई भी ऐसे जो स्पागेटी नूडल होते हैं वो भी लेके आप बना सकते हैं, या इस तरह की जो सेवियाँ वगैरह इधर से मिलती हैं, तो उनको मैंने उबाल लिया है। तो ये चीज़ें जो हमें चाहिए फलूदे के लिए, उसके लिए ये रूह अफ़ज़ा है, ये डालेंगे ऊपर।
साथ मैंने ये वो जो तुख मलंगा होता है उसको मैंने भिगो लिया था पानी में, और साथ इसके वनीला आइसक्रीम है। तो अभी ये इसके साथ मैं बनाऊंगी फ़लूदा। सबसे पहले तो जो ये सेवइयाँ मैंने बनाई हैं इनको प्यालियों में सारियों में डाल लूँगी। तो इसका ये है कि ज़ाहिर है जो पाकिस्तान वाला फ़लूदा है उसकी तो ये कमी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जो इस तरह हमारे जैसे लोग हैं यूरोप में तो उनका यही फ़लूदा है, या फिर वो जो दूसरे पैकेट वाले होते हैं वो लेके बना सकते हैं। लेकिन इस तरह जो बना के खाएं इसका भी बिल्कुल वही टेस्ट आता है। आप बना के देखें, खाएं और बहुत मज़ा आएगा आपको। सिर्फ ये 3-4 चीज़ें हैं और इसके साथ बहुत मज़ेदार फ़लूदा बन जाता है, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। तो अभी सारी मैं डालूँगी सेवइयाँ, बाद में ऊपर आइसक्रीम डाल के, तो जो ऊपर है तो मलंगा वगैरह वो भी डाल लूँगी। इसका ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से जो सेवइयाँ हैं वो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, या आइसक्रीम है वो भी अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, ज़्यादा डालनी है या कम डालनी है। तो मैं वैसे जो अपनी प्याली है ना उसमें सेवइयाँ और ये जो तुख मलंगा है ना ये बहुत ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि मुझे ये तुख मलंगे का ना बहुत मज़ा आता है। तो अभी मैं सिर्फ 4 प्यालियों में डालूँगी तुख मलंगा, क्योंकि जो मेरा छोटा बेटा है लुकमान है वो ये पसंद नहीं करता। हाँ वैसे शरबत वगैरह बनाएं उसमें पी लेता है, तो इसमें नहीं। तो ये जो रूह अफ़ज़ा है ये भी अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कम डाल सकते हैं। तो मैंने देखें अपनी प्याली में जो पहली है वो मेरी प्याली है, उसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है और बाकी में बस पूरा डाल रही हूँ। बाकी जिसको कम लगता है वो दोबारा डाल लेता है ऊपर। तो इसका बहुत मज़ा आता है ठंडा ठंडा। वो आइसक्रीम की वजह से, ठंडी आइसक्रीम होती है उसकी वजह से जो सेवइयाँ वो थोड़ी सी सख्त हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं। जैसे वो पाकिस्तान में पता है फ़लूदा उन्होंने वो सेवइयाँ उबाल के तो डाली होती हैं बर्फ़ वाले पानी में, तो वो भी ठंडी ठंडी सख्त होती हैं। तो ये बिल्कुल उस तरह होता है। तो चले जी देखें फ़लूदा हमारा तैयार हो गया। अब मज़े से खाएंगे। आप भी बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। चलें ठीक है जी, इसके साथ ही फिर मुझे दें इजाज़त। आप ख़ुद भी फ़लूदा खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं। तो चलें ठीक है, दुआ में याद रखें अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला फिर से आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।